अमेरिका और इजराइल के बाद एक और सुपर पावर देश ईरान का दुश्मन बन गया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि ईरान इस सुपर पावर देश पर हमला करने का प्लान बना रहा है। वजह यह है कि अमेरिका, इजराइल और इस देश ने ईरान को लेकर अपने लिए खतरा बताया है। मुस्लिम कंट्री को अपने लिए खतरा बताने वाला ये देश है ब्रिटेन। हुआ यह कि ब्रिटिश संसद की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान ब्रिटेन के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो ब्रिटेन में हमले करा सकता है, जबकि ईरान धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल का साथ ब्रिटेन ने दिया तो उसके टारगेट पर ब्रिटेन भी आ जाएगा। हालांकि अभी ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर है, लेकिन खामेनेई के बंकर से लौटने के बाद से अमेरिका और इजराइल को डर है कि कहीं ईरान की ओर से हमला ना कर दिया जाए। इस वजह से अब नए सिरे से प्लानिंग की जा रही है। इधर नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने ईरान से खुद के प्रति खतरा जताया है। ब्रिटेन ने ईरान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। उसने ईरान से हमले का खतरा जताया है। संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हत्याएं करा सकता है। इसके अलावा साइबर अटैक की भी साजिश रची जा सकती है। रिपोर्ट में यहाँ तक कह दिया गया है कि ईरान ब्रिटेन के लिए ठीक वैसे ही खतरा है जैसे रूस और चीन। 100 पेज की रिपोर्ट 2 साल में तैयार की गई है। इसमें ब्रिटिश खुफिया सेवाओं में काम करने वाले एक्सपर्ट और ईरानी मामलों के विशेषज्ञों से मिली जानकारी शामिल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के बारे में लिखा गया है कि ईरान यूके में रहने वालों पर वुल्फ अटैक करा सकता है, जबकि इससे पहले ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी। इजरायली हवाई हमलों को ब्रिटिश समर्थन मिला तो मध्य पूर्व में ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिन्हें ब्रिटेन में आपराधिक साजिश रचने के मामलों में डिटेन किया गया था। इस बारे में ब्रिटेन ने जनवरी 2024 में कई ईरानी मूल के लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिस पर MI5 के महानिदेशक कैन मैकलम ने भी कहा था कि पिछले 2 सालों में ईरान ब्रिटेन में एक के बाद एक साजिश रच रहा है। यानी अब ईरान सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देश के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। वैसे भी खामेनेई कह चुके हैं कि वो पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका का साथ जिस देश ने दिया उसकी खैर नहीं है, ये बात भी खामेनेई बोल चुके हैं। फिलहाल ब्रिटेन भी ईरान से लड़ने की रणनीति बना रहा है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इजराइल के बाद ऐसा तीसरा देश होगा जो ईरान से 2 हाथ करने के लिए तैयार खड़ा है। फिलहाल देखना होगा कि ब्रिटेन अपनी रणनीति कैसे बनाता है ईरान के खिलाफ। बीती 19 जून से अमेरिका, लेबनान सरकार और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह से कह रहा है कि अगर लेबनान को आर्थिक मदद चाहिए तो हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे। अब 17 दिन के बाद लेबनान ने अमेरिका को उसका जवाब सौंप दिया है। 7 पन्नों की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने संतुलित और संतुष्ट भरा बताया। अमेरिका इस जवाब से खुश है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। उसने कहा कि जब तक इसराइल लेबनान से पीछे नहीं हटता, हम हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने सोमवार को कहा कि उन्हें लेबनान सरकार से हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर मिले जवाब से गहरा संतोष है। उन्होंने इसे शानदार और जटिल परिस्थिति में मिली अहम प्रतिक्रिया बताया। टॉम बैरक ने पिछले महीने लेबनान को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसका मकसद था हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए तैयार करना, साथ ही लेबनान को आर्थिक सुधारों की राह पर लाना ताकि वो 6 साल से जारी सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबर सके। हिजबुल्लाह की ओर से हथियार न छोड़ने का संकेत मिलने के बाद क्षेत्र में फिर से इसराइल लेबनान युद्ध छिड़ने की आशंका है। नवंबर में हुए अमेरिकी प्रायोजित संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच युद्ध में लेबनान में 4000 से ज्यादा मौतें हुई, करीब $11 बिलियन की तबाही हुई। इसराइल में भी 127 लोग मारे गए, जिनमें 80 सैनिक थे। संघर्ष विराम के बाद भी इसराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए, जिसमें 250 मौतें हुई। इसराइल का लेबनान में 5 सामरिक पोस्टों पर अब भी कब्जा बरकरार है। संघर्ष विराम के बाद भी रविवार को हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने साफ कहा कि जब तक इसराइल पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटता और हवाई हमले बंद नहीं करता, तब तक वे हथियार नहीं डालेंगे। उधर लेबनान के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अब 10,000 लेबनानी सैनिक सीमा पर तैनात होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल लेबनानी सेना और यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के पास ही हथियार होंगे, न कि हिजबुल्लाह के पास।
Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने लेबनान सरकार को ये प्रस्ताव सौंपा था कि उन्हें अमेरिका आर्थिक सुधारों की मदद उन्हें तभी दी जाएगी जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हथियार डाल देगा। हिजबुल्लाह का हथियार रखना इसराइल के लिए भी सुरक्षा चिंताओं का बड़ा कारण है और इसको लेकर के अमेरिका ने लेबनान सरकार को ये पत्र सौंपा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद लेबनान सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही थी कि हिजबुल्लाह से किसी तरह से हथियार डलवा दिए जाएं, लेकिन रविवार को आशुरा के मौके पर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक इसराइल लेबनान से पीछे नहीं हट जाता तब तक वो किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो करबला के शहीदों तक लड़ेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा, जो जाहिर तौर पर लेबनान सरकार के लिए या फिर लेबनानी आवाम के लिए एक चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। देखना ये होगा कि इसके बाद इस घटनाक्रम में क्या बदलाव आता है। पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बीते लंबे समय से चल रहे संघर्ष में बहुत कुछ घटा। इसराइल ने सबसे पहले हमास के खिलाफ मोर्चा खोला तो इसके बाद हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदा। इसके कुछ ही महीनों के बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े भाग को निष्क्रिय या तबाह कर दिया है और उन्हें हरा दिया गया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने रविवार को कहा कि उनका समूह इसराइल की धमकियों के जवाब में आत्मसमर्पण नहीं करेगा या अपने हथियार नहीं डालेगा। कासिम ने मुस्लिम धार्मिक उत्सव आशुरा या मुहर्रम के दौरान बेरूत के दक्षिणी शहरों में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये धमकी हमें आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। सितंबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में नईम कासिम को चुना गया, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखी। हालांकि बाद में दोनों के बीच सीज फायर हो गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप के लड़ाके अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लड़ाकों को पहले इसराइल की आक्रामकता को रोकना होगा।